नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी सातों राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम अनामिका था। वह अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय सातों पुत्रियां बहुत ही छोटी थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। वह चाहता था कि उसकी बेटियों को ऐसा ना लगे कि उनकी माँ नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे बेटियां बड़ी होने लगी और वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी सी लड़की छोड़ के गया था। वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली हो गई थी। राजा की सातों बेटियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थी। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थी, इस समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आई और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती। राजा की छोटी बेटी अनामिका को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे लताड़ देती थी और कहती थी, अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी लताड़ती और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी अनामिका की जो 6 बड़ी बहनें थी, वह अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि अनामिका शांत रहा करो, वह बेचारी विधवा है, और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगे और ये उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम इस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो, इसके साथ ही तुम इसको इतना बुरा भला सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती कि कोई बात नहीं, आज तुम लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन देख लेना, एक दिन ये औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नज़र बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती। क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की थी, वह जल्दी से जल्दी राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उनके लिए खाना उनकी बेटियां बनाती है। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती है। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। जब उसकी बेटियां खाना बना रही थी, तो वह उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती है। ऐसा खराब खाना खिलाकर वह मुझे क्यों मारना चाहती है? अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्री को देखने लगा। क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था, उसने अपनी बेटियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त खिड़की से देखा। वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना बिगाड़ती है। उसकी सातों बेटियां बड़ी सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी ही सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा, उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई है और उसने अपने घर पर भोजन पकाने के लिए आग मांगी। तभी अनामिका उस पर बहुत क्रोधित हुई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। जब देखो मुंह उठाकर आग मांगने चली आती हो। फिर अनामिका की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वो आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नज़र बचाकर सारे खाने में राख मिला दी।
इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर राजा का खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत ही साफ सफाई और बड़े ही सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ियां लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में पेश किया गया। जब राजा ने उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय हैं और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई सातों लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से ये सातों राजकुमारियां महल से निकल जाए। वह राजकुमारियों को महल से निकालने का विचार करने लगी। जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उनके ही होंगे और वह उसकी अपनी पुत्री अब राज करेगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी बेटियों के प्रति भी बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी बेटियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था और दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्री को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे राजा की सातों बेटियों को खाने के लिए घर पर खाना भी नहीं मिलता था। वह उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूरी और सुख सुविधाओं को भी कम करने लगी। इसी तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी बन गई थी, उसे और उसकी छोटी बेटी को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारी की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती, अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करती। राजा की पहली पत्नी की जो 7 बेटियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। वह सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती थीं। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सातों बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर रोने लगी। वहां जाकर वह अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगी, माँ क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी दुखी हैं। सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म कर रही है। हम भूख प्यास से तड़फ रही हैं। माँ अब हम क्या करें? धीरे धीरे ये उनका रोज का हो गया है। वो लोग रोज ही अपनी माँ की समाधि पर जाने लगी, अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की समाधि पर बैठी हुई थी और रो रही थी, सिसकियाँ भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया है। जल्दी ही वह पेड़ पूरी तरह से ताज़ा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से लद गया। उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और स्वादिष्ट फल लग जाते। इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी कि ये सातों भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन सब बहनों को खाने के लिए कुछ नहीं देती हूँ, इन्हें इतना दुख देती हूँ, फिर भी ये सब इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है। इनमें से कोई भी बीमार नहीं हो रही है, इनका आकर्षण भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे फीकी ही लगती है। इस तरह से सातों राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फल खाती और अपनी माँ को इसके लिए धन्यवाद करती। जब उसकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची। एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। उसकी सौतेली माँ की बेटी उसका पीछा करते हुए समाधि के पास पहुंच गई
और उसने देखा कि सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। तभी अनामिका ने उसे देख लिया और उसे देखकर अनामिका ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इस अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये जाकर सारी बातें अपनी माँ को बढ़ा चढ़ाकर बताएगी और वह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देगी। लेकिन अनामिका की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं अनामिका, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, यह लड़की तो निर्दोष है, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ फल दे देती है। अब वह लड़की अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ यह सब कोई भूखी नहीं रहती है, इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, यह सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत हैं। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और सोचने लगी कि अब इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्द मेरी जान ही लेगा। अगर कोई मुझे इस दर्द से मुक्त करा सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ जो तुम्हारी पहली पत्नी के समाधि पर है, वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा, उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस जल से मेरे सिर में मालिश करने से, मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने इस समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको जड़, तने और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था ठीक इसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पेड़ को जल के में उबालकर रानी के लिए उसकी औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। फिर रानी के सिर की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि पर से अनार का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई। उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अनार का पेड़ न होने के कारण अब वह सभी फिर से भूखी रहने लगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया है जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ है, जो जल्दी ही सफ़ेद ठोस बिस्कुट की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। यह देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई। उसमें से कुछ बिस्कुटों को लेकर खाने लगी जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अगले दिन भी वही हुआ। इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखते ही एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन बिस्कुट का रूप ले लेता है और उस बिस्कुट को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मैंने तो उस अनार के पेड़ को भी उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर लगा हुआ था, फिर भी ये सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती है, ना ही उदास है और ना ही दुबली पतली हुई है। फिर वह अपना भोजन कहाँ से खाती है, क्योंकि महल में जो भोजन मैं इन्हें देती हूँ उसे तो ये खाती नहीं है। तुम फिर से इनका पीछा करो। पीछा करके पता लगाकर रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उन पर नजर रखे और देखे कि माजरा क्या है। रोज की तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गई और जब वहां जाकर मक्खन से बने बिस्कुट को खा रही थी तभी सबसे पहले अनामिका ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। तो उसने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो ये लड़की दोबारा यहाँ पर आई है और हम पर नजर रख रही है, चलो हम इस तालाब को ढक देते हैं जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपने बिस्कुट का थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दे दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपने दुश्मन को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। अनामिका की बड़ी बहनों ने समझा कि अनामिका बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्कुट खाने के लिए दे दिए। जब उसकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारियों के बारे में ये बिस्कुट वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी। उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा
कि अभी जो रानी की समाधि को वहाँ से उखाड़ दो और उसके पास में छोटा सा जो तालाब है उस तालाब को कूड़े करकट से भर दो। इस पर रानी संतुष्ट नहीं हुई, फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करवाऊंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छे वेद को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी ही चाल चल रही थी, वह तो स्वभाव से दुष्ट थी। वह दुष्ट रानी रोने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। आपकी जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं उनको मौत के घाट उतार दो, उससे मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया, वह मूर्छित होकर गिरने लगा। लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था, वह अपनी राजकुमारियों को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि 7 बेटियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही है। अपनी बेटियों की हालत देखकर राजा का हृदय करा उठा। वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी बेटियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी बेटियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग जलाई और उन सब के लिए चावलों को बनाया। चावल बनाकर उन सबको खाने को दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि 7 बहनें सो चुकी है, वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो हमारी बेटियां जहां कहीं भी रहेगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेगी, वो अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेगी। इसी तरह राजा भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उनकी बेटियों को भगवान अच्छे से रखे। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी की हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में 7 राजकुमारियों को मार दिया है। राजा ने उससे पूछा कि क्या अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है, तो उस रानी ने कहा, हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को जंगल में अकेला पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाज़ों को सुना तो वह उन आवाज़ों को सुनकर डर से कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां पर अकेला पाकर वे लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज़ सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज़ के सिवाय वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वहाँ कुछ ठीक नहीं था। दोस्तों, ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार वहाँ शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकने के लिए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वह किसी को पुकार रही हैं। अब सब लोग वहीं ठहर गए और वो सब लोग उसी दिशा में जाने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी और तलाश करने लगे कि ये सब कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया तो 7 राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह 7 बहनें रो रही थी। उन सबको इस तरह से रोते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्यग्रता से पूछा कि तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो। उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी 7 भाइयों को सुना दी और ये निश्चय किया कि भगवान की कृपा से ये 7 राजकुमारी हमें मिली है, इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी से, इसी तरह 7 राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी अनामिका से विवाह कर लिया,
जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थे। सातों राजकुमारों की शादी सातों राजकुमारियों से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य में प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे छोटी जो अनामिका थी, उसको एक बेटा हुआ। परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उस बच्चे के 7 पिता है और 7 ही माताएं हैं। वह सब उससे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण कर रहे थे। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे सब बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे अनामिका का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि मैं शिकार खेलने की इच्छा है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी अनामिका से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अनामिका और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। छहों भाई बहुत दुखी हुए जब उनका छोटा भाई वापस नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम अपने छोटे भाई को जंगल में ढूंढने जाएंगे। और वो छहों भाई अपने भाई की तलाश में राजमहल से निकल पड़े। लेकिन वह 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारियों को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगा कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन अनामिका अपने पुत्र को पालने में झुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक इसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया, जिसने काला वस्त्र पहना हुआ था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था। वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वह सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हें भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था, वह तो एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। जादूगर कालिया ऐसे ही महल में घुस गया और उसने बहुत ही सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में उस कमरे में पहुंच गया जहां राजकुमारी अनामिका अपने छोटे से बेटे को पालने में झुला रही थी और लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा, इतनी अधिक सुंदर औरत है जो कि स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही है। वो उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने अनामिका से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी अनामिका अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कह रहा था। राजकुमारी अनामिका ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है, जो मेरे पास है। जादूगर ने उसे बहुत से प्रलोभन दिए, लेकिन राजकुमारी अनामिका जादूगर की बातों में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता की तलाश करूंगी, इसके पिता जरूर मिलेंगे। लेकिन वह जादूगर ना सुनने का आदी नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है। तो उसने उस राजकुमारी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अनामिका ने क्रोधित होकर कालिया जादूगर को वहां से जाने के लिए कहा। जादूगर कालिया अनामिका पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने अनामिका को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर कालिया ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी इच्छा शक्ति से मेरे साथ चलोगी। जब उसे जादूगर ने राजकुमारी अनामिका को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वह इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। जब महल के द्वारपालों ने पूछा तो जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारी ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उससे कुछ पूछे बगैर ही महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद अनामिका की दूसरी बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। जब वह सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें अनामिका कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सेवकों ने बताया कि कोई साधु आया था और काले कुत्ते के बारे में भी उन्हें बताया। तो राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर अनामिका के साथ कुछ बड़ा हुआ है और वह हमें छोड़कर चली गई है।
उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। राजकुमारी अनामिका का बेटा अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसियां उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। वो राजकुमार अपने माता पिता और अपने बड़ों के बारे में सुनकर बड़ा दुखी हुआ। वह राजकुमार अपने माता पिता और उनके बड़े भाइयों को ढूंढने के लिए बड़ा उतावला हो उठा। उसने संकल्प कर लिया कि वह संसार में किसी भी कोने में होंगे, वो वहां से उसे ढूंढ कर लाएगा। इस संकल्प को वो अपनी मौसियों को बताया। वह अपने माता पिता और अपने पिता के भाइयों को ढूंढ कर लाएगा। मौसियों ने उसके दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी होने के बाद उसे रोकने लगी और कहने लगी कि वह अपना विचार बदल दे, क्योंकि वो सब लोग तो चले गए हैं, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। तब लड़के ने अपने मौसियों से कहा कि आप लोग रो मत। अगर ये संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और उनके बड़े भाइयों को जल्द ही वापस लेकर आऊंगा। फिर इसी तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वह नहीं समझ सका कि वो अपने संबंधियों की तलाश कैसे करे। अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकने वाली यात्रा को पूरा कर लिया, तब तक वह लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और उनके बड़े भाइयों के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसी बीच में एक देश में पहुंचा जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर बड़े बड़े पेड़ थे। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ी और ऊंची पत्थर की कठोर इमारत थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उसे घर से बाहर ले आई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की। उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, यहाँ अपने माता पिता और उनके बड़े भाइयों को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर द्वारा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ लाया गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यहाँ का स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो, यह सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी, जिसको उसने इस इमारत में कैद करके रखा है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार कर लिया कि अवश्य ये सब मेरे माता पिता और उनके बड़े भाई हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया, जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई। उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह उन सब बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में उसे और जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वह उन लाचार लोगों के बारे में सोचकर उसका साथ देने के लिए वादा करे। तो माली की पत्नी ने सोचा कि हो सकता है इसकी मदद करने से हमें भी इस जादूगर से मुक्ति मिल जाए। वह भी उनके जुल्म के शिकार थे, इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब इस तरह से दोनों आपस में मित्र बन गए और माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी एक साड़ी पहनने के लिए दी। उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नज़रों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कालिया अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा वह लड़की कौन है। तो माली की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहाँ बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत खुश हो गया। कल वह अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया। इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी माँ को छुड़ा लेगा। जब अनामिका की शादी राजकुमार के साथ हुई तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को अनामिका ने अपने पुत्र की उंगली में पहनने दिया था।
जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की अंगुली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहनने दे दिया। इस तरह अंगूठी उस राजकुमार ने अपनी अंगुली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को सुझाव दिया कि तुम कुछ ऐसा इस गुलदस्ते में छुपा कर रख दो जिससे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि ये सब बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत से राजकुमार को मौका मिल गया, और उसको एक ऐसा मौका मिला जब कमरे में उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख रहा था तो उसने अपनी अंगुली में पहनी अंगूठी को निकालकर उस फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ अनामिका के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही अनामिका ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, अनामिका ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त किया है। उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वह अपने माता पिता और उनके बड़े भाइयों को दुष्ट जादूगर कालिया से मुक्त कराकर ले जाएगा। उसकी माँ ने उसको बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले 12 सालों से किस तरह से कैद कर रखा है, और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। तब बेटे ने माँ से कहा कि माँ, आपने बहुत सह लिया 12 सालों तक कालिया जादूगर का कठोरता और क्रोध। अब तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक किया, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटे ने माँ से कहा कि आपको ये पता लगाना है कि जादूगर कालिया की मृत्यु कैसे हो सकती है। अगले दिन कालिया जादूगर के पास संदेश भिजवा दिया गया कि वह जल्द से जल्द उसे शादी करने के लिए तैयार है। उसके बाद जादूगर कालिया अनामिका से मिलने महल में आया। तभी अनामिका ने उसको कहा कि इससे पहले कि वह उसे शादी करे उसे उसको थोड़ा और समय देना होगा ताकि वह आपस में और अधिक परिचित हो सके। उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उसकी दोस्ती का जो स्तर है वो मजबूत हो सकता है। तभी अनामिका ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर है? क्या आपको कभी मृत्यु नहीं छू सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आई तो मैं उसे कैसे काबू करूँगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया है, लेकिन अगर मैं आपसे शादी करूँगी और मैं तो आपको भी खो दूँगी तो मैं किसके सहारे रहूँगी? कालिया जादूगर ने कहा कि ये सच है कि मैं अमर नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक ढका हुआ गोला है। वहाँ पर केवल तार के पेड़ है और उन तार के वृक्षों के घेरे में 6 बड़े पानी से भरे हुए तालाब है जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। सबसे छोटे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हल्के रंग का तोता रहता है। ये जीवन मेरा उस पर निर्भर है। उस तोते में ही मेरी जान है। अगर कोई उस तोते को मारेगा तभी मैं मरूंगा। हालांकि यह असंभव है। तोते को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि उस जगह पर कोई भी आसपास नजर आएगा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जादूगर के डर से अनामिका को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को पकड़कर नहीं लाता तब तक मेरे पिता और उनके भाई जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आप तब तक जादूगर से अच्छे से हंसकर बात करना, बोलना और विवाह पर बातचीत चालू रखना। राजकुमार अपनी माँ को जल्दी वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल पड़ा। थकने वाली सैकड़ों मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े घने जंगल में पहुंच गया जहां पर केवल ताड़ के वृक्ष थे। यह दोपहर का समय था, इसलिए इस समय गर्मी बहुत अधिक थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे राक्षस शैतान सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई साधारण व्यक्ति इन राक्षसों को आमने सामने की लड़ाई में हरा दे। राजकुमार ने उन सभी की नजरें बचाकर सीढ़ियों से होकर उस हल्के रंग के तोते के पास पहुंच गया। राजकुमार ने उस तोते को कपड़े में लपेटकर अपने जेब में डाल लिया और राजकुमार वहां से निकल गया। जब तक जिन और शैतान जागते
तब तक राजकुमार वहां से निकल पड़ा था और राजकुमार ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। और वह तब तक चल रहा था जब तक कि वह फिर से उस जादूगर कालिया के महल तक नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर ये तुम्हारा पुराना और मनपसंद पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ। तुम इसे मुफ्त में तो नहीं दोगे? तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? राजकुमार ने कहा, मैं अपने तोते को बेच नहीं सकता। तो जादूगर कालिया बहुत अधिक भयभीत हो गया। उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मैं ये तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सबसे पहले तो उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे तोता दे दो। इसके बाद अनामिका के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर कालिया जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आज़ाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। कालिया जादूगर ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, सब के सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। इसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थर और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांस लेने लगे। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही सख्ती से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोड़ लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालिया ने अपने हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप ये तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते के पंख को उसके शरीर से उखाड़कर कालिया जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का दाहिना हाथ भी उसके शरीर से उखड़कर दूर गिर गया। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कालिया जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने उसे तोते के पहले दाएं और फिर बाएं पर को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर के दोनों पैर भी उसके शरीर से उखड़कर उससे दूर जाकर गिर गए। जब कालिया जादूगर के शरीर का कोई भी अंग उसके साथ नहीं रहा, तो वह अपने आंखों की घूमती हुई गोटी से राजकुमार से कहने लगा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब राजकुमार ने उस तोते का सिर पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। के साथ ही राजकुमार ने वह तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया। लेकिन जादूगर कालिया के प्राण पखेरु उसके शरीर को छोड़ चुके थे, वह मर चुका था। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी अनामिका को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपनी सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और उनके बड़े भाइयों को उस दुष्ट जादूगर की कालिया की कैद से छुड़ा लिया। उसकी मौसियाँ जो उन सभी का इंतजार कर रही थी, वह भी अपनी पतियों को देखकर बहुत खुश हुई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।